रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और जैसे कि हमने कहा कि सहरी और इफ्तारी का जिस तरह से एहतमाम किया जाता है, हमारे यहाँ और दस्तरखान भरपूर तरीके से सजाए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कैटेगोरिकली आज हम इस पे बात करेंगे कि हमें अपने दस्तरखान को सजाना तो है, लेकिन किन चीज़ों से सजाना है कि वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे हों और हमें हेल्दी और फिट रखें, ना कि हमें इस रमज़ान मुबारक में बीमार कर दें, हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दें और हमारे लिए मोटापे का सबब बने। तो एक तो आज इस पे बात करेंगे कि हमारे दस्तरखानों पर हमें सहरी और इफ्तारी में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों से हमारे दस्तरखानों को सजाना है। माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए। उफैरा अनीस हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो उफैरा। और साथ साथ जब रमज़ान का आगाज़ होता है तो हम ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि वालेकुम सलाम, तो ये समझते हैं और सोचते हैं कि जनाब रमज़ान में जो है ना वज़न बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन तो हम कुछ खाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही इफ्तारी करते हैं तो फौरी तौर पर हम जितना पानी पी लेते हैं और जितने हम तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं और उनको ट्राई करते हैं, तो वो बजाय वज़न कम करने के वज़न बढ़ाने का बाइस बनती है। तो एक तो ये कि हमें वज़न कम कैसे करना है, हेल्दी डाइट कैसे लेनी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और वज़न के हवाले से ख़ास तौर पर स्किप कर देते हैं रमज़ान में हम अपनी एक्सरसाइजेस को और अपने वर्कआउट्स को, तो कैसे मैनेज करें, बात करेंगे। मोहम्मद तलहा फारूकी भी मेरे साथ मौजूद है जो कि जिम ट्रेनर हैं। वालेकुम सलाम, रमज़ान मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू। तो सबसे पहले तलहा, जो हम सूरत हाल देखते हैं कि जब रमज़ान का आगाज़ होता है तो जिस तरह से खाने बना लिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है और कोई वर्कआउट नहीं होता, कोई वॉक नहीं होती, क्योंकि इतने लेथार्जिक हो जाते हैं, जैसे ही रोज़ा खुलता है तो अपने अपने काउचेस पे बस लोग पड़े हुए होते हैं। तो क्या करें हम, कैसे अपने वेट को मेंटेन करें? दो सिचुएशंस हैं। पहले जो प्री क्वारंटाइन सिचुएशन थी पूरी डिफिकल्ट थी ऑब्वियसली, वो क्योंकि हम लोग फिर भी बाहर जाते थे, तरावी पढ़ते थे, कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती थी। अब तो और ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो लिमिटेड हो गई हैं, आप एक लिमिटेशन में रह रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे जो ये 8 आवर्स की विंडो होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज होता है वो पानी पीना होता है कि हम अपनी बॉडी की वाटर इनटेक सही रखें। मैं सबको टिप दूंगा, बल्कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है मेरे साथ वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगी कि कोकोनट वाटर जो है इसमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा। तो कोशिश करें कि जब आप 1 लीटर वाटर पी रहे हो तो उसमें 1 से 1.5 गिलास कोकोनट वाटर, बल्कि अगर आप 2 गिलास अफ्तारी के बाद कोकोनट वाटर पी लें तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट करे। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। अच्छा, और सहरी के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि सहरी के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ ये होता है कि सहरी करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखे करें कि हाई शुगर और हाई सॉल्ट की चीज़ें ना ली जाएं, ना खाई जाएं, क्योंकि वो करता है क्या है वो वाटर कंज्यूम कर लेता है और आप जब उठते हैं तो आपको फ़ौरन प्यास लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा दिन जो है आपका सिर्फ प्यास में गुजरता है। और पानी आप खाने के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान है, इसके अंदर फिर भी 7 से 8 घंटे का हमारे पास विंडो होता है खाने का। जो हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं जो यूएसए में रहते हैं, जो यूरोपियन ममालिक में रहते हैं, उनके पास 5 घंटे 4 घंटे तक का भी गैप होता है। मतलब इतने बड़े बड़े लंबे के 20-20 घंटे के रोज़े होते हैं। तो वो जो विंडो होती है खाने की, उसमें कैलोरिक अपनी नीड्स पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें बहुत एहतियात और बहुत ध्यान से खाना चाहिए ताकि उसको हम पूरा कर सकें। सही। तो उफैरा, जिस तरह से अभी कोकोनट वाटर की बात की है तलहा ने, आप इसको किस हद तक इंडोर्स कर रही हैं, और फिर क्या इन्हें जूसेस वगैरह में भी कोकोनट वाटर को ऐड किया जा सकता है, जो हम घरों में शरबत बना रहे होते हैं, ताकि वो जो डिहाइड्रेशन है वो भी ना हो? और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हम करें रमज़ान में? अच्छा, इसमें एक्चुअली कोकोनट वाटर की जहाँ पे मैं बात करूँगी तो ये प्योर मिनरल वाटर है। जो हम मिनरल वाटर ले रहे होते हैं उसमें इतने मिनरल्स नहीं होते जितने कि इसमें होते हैं। अब इट डिपेंड्स कि वो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं और वो मिल पा रहा है। आज के जो अभी क्वारंटीन है, सब कुछ बंद है, इसमें ये चीज़ मिलना भी आसान नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं पा रही। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो बेस्ट है, आप जो भी मशरूब बनाइए, जैसे कि मैंने बताया कि मिनरल वाटर है, तो इसका मतलब है कि ये इट कैन बी यूज एज सिंपल वाटर। सही है। अब आप वो कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं, कोई भी मशरूब बना रहे हैं, तो उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर मिनरल्स प्रोवाइड करें अपनी फैमिली को, जो कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। 12 ग्लास का इंटेक होना ज़रूरी है। हमारा रोज़ा 7 बजे खुल रहा है, हमारी सहरी 4:30 तकरीबन 4:45 बजे हो रही है, तो बहुत लंबा टाइम है, तकरीबन 10 घंटे का टाइम है हमारे पास कि हम अपनी एनर्जी लेवल और तमाम चीज़ों को मेंटेन रखें। उसमें नींद आ गई है, उसमें प्यास आ गई है, उसमें खाना पीना आ गया, उसमें तमाम चीज़ें आ गई है।
और जो भूख वगैरह का जो सारी चीज़ों का इस तरह के कि जैसे इन्होंने बताया कि शुगर कंटेनिंग डाइट या सॉल्ट कंटेनिंग डाइट नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल इससे सबसे मेन जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका शुगर लेवल लो हो जाता है। आप जब उठते हैं सुबह और जब काम में लगते हैं तो आपका जब शुगर लेवल लो हुआ होता है, आपको बीपी भी लो हो सकता है, आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है। उसके अलावा जो मैं एक चीज़ बोलूँगी जो कि लोगों के हमारे यहाँ ट्रेंड है, मैंने बहुत सारी पोस्ट भी देखी लोगों की कि अंडे के बगैर सहरी की टेबल तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुदारा अभी सहरी में अपनी टेबलों से ऑमलेट्स किसी भी किस्म की अंडे की डिश हटा दें, क्योंकि अंडा जो है वो अगर सहरी में लेना है तो आपके पूरे दिन के रोज़े में आपकी प्यास बढ़ा देगा। उसके कंपनसेट और रिप्लेस कौन सी चीज़ करेगी जो कि बेस्ट है, जो कि आपको पूरे दिन प्यास से दूर रखेगी, वो है दही। 3 से 4 टेबल स्पून दही पर पर्सन ज़रूर लेनी है। बेस्ट इसकी फॉर्म क्या है, जिसमें आपका पानी का इंटेक भी पूरा हो जाएगा, जिसमें आपका कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक भी पूरा हो जाएगा, जिसमें आपका मिनरल्स विटामिन का इंटेक भी पूरा हो जाएगा। वो हो जाएगा जो मैं अपने घर पे फॉलो करती हूँ, सबको गाइड और सजेस्ट भी करती हूँ, वो है फ्रूट लस्सी। समटाइम्स ये होता है कि सुबह खाया पिया नहीं जा रहा, सहरी का टाइम है, हमसे खाया नहीं जाता, एक फ्रूट लस्सी का ग्लास स्मूदी टाइप की वो बनती है, उसमें आपने 4 टेबल स्पून दही लेनी है, आप 2 ग्लास मिल्क ले लें। ये 2 लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, विदाउट शुगर। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप इसमें शहद ऐड कर लें, और उसके बावजूद शहद भी नहीं है तो आप ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। वाइट शुगर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। उसके बाद कोई भी फ्रूट हो गया, जिसमें सेब भी हो सकता है, जिसमें केला भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है शेक फ्रूट की, वो आप उसमें डालें, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। 1 से 1.5 ग्लास आप आराम से पिएं पूरा दिन। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको रोज़ा नहीं लगने वाला। उसके बाद हमारी कार्ब्स फुल डाइट होनी चाहिए। कोई पराठा हो गया या ब्रेड बहुत, हाँ बिल्कुल। ये सबसे बड़ी, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको पूरे दिन रोज़ा नहीं लगना। एक दिन आप ट्राई करके देखें और फिर दुआओं में याद रखिएगा कि पूरे दिन रोज़ा नहीं लगना। उसके बाद कोई और सबसे बड़ा मसला क्योंकि गर्मी के रोज़ों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास ही का ही मसला होता है गर्मी के रोज़ों में ना, तो प्यास ज़्यादा लग रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि तना खुद अभी वेट कम करना है रोज़े में, और एक्सरसाइज क्योंकि दिन के टाइम तो नहीं कर सकते, तो क्या अफ्तार के बाद कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, और कैसे करें, क्या करना चाहिए इस वक्त रमजान में? एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है उसको रमज़ान के रोज़े से ना मिलाया जाए। पहली चीज़ ये, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये सेम लाइक वैसे ही है, नहीं, क्योंकि द थिंग इज़ के सबसे पहली चीज़ कि वाटर जो है वो आप नहीं पी सकते। ऑब्वियसली वाटर भी ममनू है, कॉफ़ी और चाय की तो बहुत दूर की बात है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप चाय और कॉफ़ी के सहारा लेके आप कैफीन बढ़ा के और बॉडी में वो सस्टेन कर सकते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकते हैं। द थिंग इज़ के पानी जो है हमारे ऑर्गन्स में, हमारे ब्रेन में ही न्यूट्रिशन वो ले जाता है। तो जब पानी ही नहीं होगा तो आप किसी भी फिटनेस गोल को, उसके प्रोटोकॉल्स को 100% फॉलो कर रहे हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप ये समझें कि ये आपके लिए कोई मैजिकल चीज़ होने वाली है, कि कोई फैट लॉस का कोई सीन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एंड करेंगे अपने मसल लॉस के ऊपर। रमज़ान हमेशा याद रखिएगा, ये 30 दिन जो है ना, इसके अंदर आप अपने मसल को बचाएं, प्रिजर्व करें। जो कि आपने मेहनत की है 11 महीने, जो आपने मेहनत की है, जो वर्कआउट से मेहनत की है, जो डाइट प्रॉपर की है, वो बेहतर है कि आप इसके अंदर अपने आप को बचाएं और सही फूड खाएं और ओवर ट्रेनिंग से बचें। यहाँ लोग ज़्यादा ट्रेनिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो जब ऑब्वियसली आप पहली कैलोरिक डेफिशिएट में, तो इन द एंड क्या होता है कि आप फैट लॉस अपना वेट लॉस कर जाते हैं, और वेट लॉस के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो लॉस होती है वो आपका मसल होता है। सही है। तो जो ख़वातीन घर में वज़न कम करना चाह रही हैं वो क्या करें? देखिए, रमज़ान मैंने आपको वही बताया कि इंडिविजुअली टारगेट समथिंग एल्स, कि अगर वो इंडिविजुअली उनका टारगेट है तो वो 11 महीने रखे हैं उनके पास, लेकिन अभी कोशिश करें कि हेल्दी ईटिंग करें। जैसे अभी इन्होंने भी बताया, जो वर्कआउट की तरफ ना जाएं, नहीं वर्कआउट भी करें, वर्कआउट करें। मैं अभी वर्कआउट की तरफ आने वाला हूँ। वर्कआउट का वॉल्यूम कम कर दें, 6 दिन के बजाय 3 दिन पे आ जाए। अच्छा, 1 घंटे के बजाय आधे घंटे पे आ जाए, ताकि क्योंकि न्यूट्रिशन वो जो आपकी बॉडी की नीड है, जो प्रोटीन है, जो कार्ब्स है, वो प्रॉपर मिलना चाहिए बॉडी को। तो इस विंडो के अंदर ख़वातीन भी ऑब्वियसली खाने बनाने में इतना मसरूफ़ होती हैं कि बेचारे चूल्हे के करीब ही रहती हैं, और वो पानी पीना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो द थिंग इज़ एंड क्या होता है कि फ़ैट जो है उनका बढ़ना ही शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी मुझसे एग्री करेंगी कि ये हम लोग जो अफ्तार के अंदर हाई कैलोरिक चीज़ें खाते हैं, हाई कैलोरिक चीज़ों की सबसे बुरी चीज़ ये कि वो अमाउंट में कम होती है, उनमें हाई कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं। इन चीज़ों से बचें।
हेल्दी ईटिंग करें और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिजल्ट। चलिए अभी आपसे ये भी पूछेंगे ना कि वर्कआउट किस तरह 2 से 3 दिन करना है, वो भी आप हमें बताइएगा। तो उफैरा, एक तो ये कि इफ्तार के वक्त किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने दस्तरखानों में किन चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होता है, या जैसे कि भी तलहा ने कहा हाई कैलोरिक चीज़ें, तो इनका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है फिर दस्तरखान? अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये ना, ये फ्राइड स्नैक्स हो गए जितने भी हो, पकोड़े, समोसे, वोटेवर, ये हमारा शौक है, जो कि मेरे ख्याल से पता नहीं हम पूरे साल पूरा क्यों नहीं कर रहे होते कि चलें आप वंस अ वीक बना के खा लें। आपने रमज़ान के दस्तरखान की खूबसूरती बढ़ानी होती है उससे। अच्छा, जो वेट गेन करने वाली जो सिचुएशन है ना, वो ये कि ऐसा वक्त जब आपका पेट खाली है, जब आप सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, वो टाइम हो गया, मिड मॉर्निंग हो गई, कोई भी ऐसा टाइम जो आपने काफ़ी टाइम से खाया नहीं है, और उसके बाद आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो डायरेक्ट आपको हिट करती है। मतलब ये कि वो अगर आपने अच्छा हेल्दी फूड ले लिया तो डायरेक्ट आपको हेल्दी बनाएगा, अगर आपने अनहेल्दी ले लिया तो आपको वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएगा। तो खाली पेट में सबसे बेस्ट जो चीज़ है लेने की वो है फ्रूट्स खाने का टाइम ही वो होता है जब आपका पेट खाली है। उसके लिए आपने 3 से 4 घंटे अपने पेट को खाली करके फ्रूट खाना है, तो वो फ्रूट आपको प्रॉपर जो उसकी एनर्जी है, जो उसके फ़ायदे हैं, वो पूरे तरीके से प्रोवाइड करता है। जो हमारा इफ्तार की टेबल आ गई है, इफ्तार की टेबल पे मैं गाइड भी करती हूँ कि क्या किस तरीके से लेना चाहिए। 3 चीज़ें जो कि यूजुअली हमारे दस्तरखान पर होती हैं, वो हो गई चना चाट हो गई, दही बड़े जो हो गए, दही से रिलेटेड कोई भी एक डिश हो गई है, और उसके साथ फ्रूट चाट हो गई है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पूरे दिन की एनर्जी जो लॉस हुई है उसको रिप्लेस और रिकवर कर देगी, और इसके अलावा फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चना चाट जो हो गई है वो आपके कैलोरीज लेवल इतना नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये कि आपको मोटा होने से बचाएगा और आपके स्टमक को फिल्ड रखता है और बहुत एनर्जी देता है, सही है। उसके अलावा जब दही आ गई तो विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स आपके कंप्लीट कर देगा। अब डिपेंड्स कि उसमें जो आप वो डाल रहे हैं, फुल्कियाँ डाल रहे हैं, वो फ्राइड ना हो, उसकी कंपनसेशन कोई और हो। उसके बाद जब हम फ्रूट चाट आ जा रहे हैं तो फ्रूट चाट तो इज़ ऑल टाइम हेल्दी। आपने जब रोज़ा खोला है तो रोज़ा खोलने के बाद आपने रोज़ा एक खजूर से खोलना है, और उसके बाद आप कोई हेल्दी जूस लें, जिसमें मैं रिकमेंड करती हूँ या तो बादाम का शरबत घर पे बना के रखें, या आपने इमली का शरबत घर पे बना के रख लेना। ये आपकी जो पूरे दिन की गर्मी है, जो जिस्म के अंदर आपके एक डिहाइड्रेशन सी हुई है, उसको पूरे तरीके से रिकवर करता है। इनकी रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी मिल सकती है। उसके बाद आप आते हैं कि खाना क्या है। ये 2 चीज़ें लेने के बाद आपने जूस लिया है और आपने खजूर ले लिया, इसके बाद आप उठ जाएं, आपने नमाज़ पढ़नी है, ताकि आपकी फ़िज़िकल जो एक्सरसाइज है और जो आपने एकदम से अपनी बॉडी में एक ग्लास जूस डाला और एनर्जी एकदम से बूस्ट हुई है खजूर और जूस, वो उससे बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मल आ गए, सही है। आप एकदम से जब खाना शुरू करते हैं सब कुछ, तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि उसके बाद हम बिल्कुल ही लो हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट एकदम से फास्ट हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम से लो हो जाती है, आप फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहते। जब आपने नमाज़ पढ़ ली उसके बाद आप एक बोल फ्रूट चाट कर ले, वो खाएं, हाँ वो खाएं और आराम से सुकून से खाएं, कहीं नहीं जाने वाला खाना। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ये नहीं है कि आपके पास एक और चीज़ क्या हो रही है, आपने उसमें टेबल पे बैठना है। जैसे अभी हम फ्रूट इनटेक की बात कर रहे हैं ना, तो आजकल तरबूज आ रहा है। अब तरबूज भी हमारे दस्तरखान पर होता है इफ्तार के टाइम में, और जूसेस भी होते हैं जिसमें दीगर हम होते हैं, और फिर पानी भी एकदम से, क्योंकि तशनगी इतनी होती है कि पानी जब तक ना पीऊँ, मैं तो कम से कम मैं तो जूस भी अवॉइड करती हूँ जब तक मुझे पानी ना मिले, मुझे लगता है इफ्तार नहीं हुआ। सो पानी पी लेते हैं, फिर वो तरबूज भी खा लेते हैं। वैसे मना किया जाता है कि तरबूज के ऊपर पानी ना पिए या शरबत उसके साथ इस्तेमाल ना करें, तो क्या तरबूज को अवॉइड करना चाहिए या फिर किस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी के बगैर तो इफ्तार नहीं हो सकता। हाँ देखिए, तरबूज की जहाँ तक बात है ना, वो हमें अपनी फादर की बात बता रही हूँ, उन्होंने हमेशा गाइड किया, ऐसी चीज़ ऐसे क्रिटिकल टाइम में खाने से अवॉइड करो जिससे कि कोई नुकसान हो सकता है। सही है, फ़ायदे उसके बहुत है, लेकिन आप अगर ये कंफ्यूज है ना कि यार ये ना हो कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ उस वक्त के लिए आप छोड़ दें। तरबूज के बहुत फ़वाइद हैं, 98% वाटर कॉन्टेंट है, जो आपका अगर आप लेंगे तो पूरे दिन के पानी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, एनर्जी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके, अच्छा यहाँ पर बैठ के हम हर एक को इंडिविजुअली बता भी नहीं सकते। मैं जो सिचुएशन बता रही हूँ हो सकता है किसी पे सूट ना करे, किसी पे सूट करे, तो वो चीज़ ये रिस्की हो जाएगी कि आप रोज़ा खोलते ही फ़ौरन आपने तरबूज लेना तरबूज ले लिया, या तरबूज आपने हैवी फॉर्म में ले लिया, वो आपकी वाटर जो लॉस हुआ है उसको तो पूरा करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि आपका शुगर लेवल डाउन था या हाई था, खुदा न खासा ब्लड प्रेशर के पेशेंट। यानी जो बात आप कह रही हैं कि उस वक्त इफ्तार के वक्त अवॉइड कर लें, बाद में अगर मेरी तरह जो तरबूज खाने के शौकीन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा चूँकि फेवरेट है, तो बाद में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो तलहा, एक और चीज़ है कि घर में आपने कहा कि 3 से 4 दिन रख लें, उसमें वर्कआउट कर लें,
जी, तो क्या करना है अब, कैसे करना है और एक्सरसाइज क्या हो, वॉक कर ले या दीगर कुछ टिप्स इस हवाले से भी दे? खाने पे तो हो गई आपसे भी बहुत बात। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्कआउट किस वक्त करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्री अफ्तार वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी एनर्जी वैसी डाउन होती है, डिडंट नो कि कब कोलैप्स कर जाए। अगर शुगर लेवल, ग्लाइकोलाइसिस, अगर आपका ग्लाइकोजन लेवल लो हो गया, आप एकदम कोलैप्स कर जाएंगे और फिर रोज़ा फिर आपको तोड़ने पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तो इससे तो लोग नमाज पढ़ने में इतनी मुश्किल हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि अफ्तार के बाद भी 1.5 घंटे के बाद, ताकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाए। अच्छा, अफ्तार के वक्त कोशिश करें कि वैसे ही अब हदीस भी आपसे वसल्लम की कि आराम से खाओ, ध्यान से खाओ, स्लो खाओ। तो बेहतर ये कि अगर हम आराम से खाएंगे तो आप देखेंगे कि वो खाने की क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाएगी। हम बहुत तेज़ी में बहुत सारा खा जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता चलता। सेकंड थिंग इसके 1 से 1.5 घंटे का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फूड डाइजेस्ट हो चुका हो। क्योंकि होता है क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी का तकरीबन 65% ब्लड जो होता है वो स्टमक में जाता है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो उसको हील करना शुरू करता है। तो थिंग इसके अगर ये 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अगर हम वर्कआउट करेंगे फ़ौरन खाने के बाद, तो फिर वो जो है वो ऑब्वियसली फिर नौजिया और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इट्स मच बेटर कि आप 1 से 1.5 घंटे बाद जब आपको पता चले कि हाँ डाइजेस्ट हो गया है, अब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वर्कआउट। अच्छा, कोशिश करें कि अगर आपके घर में लॉन है, अगर बड़ा रूम भी है, तो सबसे पहले वॉक करना शुरू करें। स्टैंडिंग जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, जो जिसमें जंपिंग जैक्स आ सकता है, बेसिक जंप्स है, हाई नीज़ हैं, उसके साथ प्लैंक है, क्रंचेस हैं, फ्लोर वर्कआउट है, बहुत सारे ऐसे वर्कआउट है, बॉडी वेट वर्कआउट में सारे आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 2 छोटी बोतल्स हैं, उसमें पानी भर लें, उससे साइड लैटरल रेजेस, फ्रंट लैटरल रेजेस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अलग अलग मसल्स की ट्रेनिंग हो सकती है। मैं इंस्टा के ऊपर अपनी स्टोरीज लगाते रहता हूँ talha.fitness से, तो वहाँ भी लोग आके मुझे देख सकते हैं। वहाँ मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग ज़्यादातर करता हूँ, ताकि क्वारंटाइन के अंदर जो जिनके पास स्पेस कम है, ख़ास तौर पे वो छोटी स्पेस, यहाँ छोटी सी स्पेस पे वो कितना वर्कआउट कर सकते हैं। सही, तो यानी कुछ ना कुछ वर्कआउट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो ना खुद को फिट रखें और एक्टिव भी रखें। तो फहरा, एक और चीज़ ये कि कुछ लोग ये भी चाह रहे होते हैं कि वज़न भी एक तो कम हो जाए, और फिर दूसरी बात ये कि क्योंकि अपनी जो एनर्जी है उसको भी स्टोर करना है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है कि इम्यूनिटी में भी इस वक्त इजाफा करना है, क्योंकि कोरोना में भी यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होगी वो इससे बच जाते हैं और सर्वाइव भी कर जाते हैं। सो इम्यूनिटी बूस्टर्स कैसे ऐड करें अपने मील में? अच्छा, इसमें इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। देखिए, रोज़ा एक तो वैसे ही रूहानी इबादत है, तो इसमें तो अल्लाह ताला की मदद होनी ही होनी है। अब आपकी सेहत किस लेवल पे है, किस स्टैंडर्ड पे है कि रोज़ा आप वो कुछ तरीके से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इम्यूनिटी को बूस्ट करने की 3 चीज़ें, एक तो ये कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी जो बॉडी नीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें कि मैंने इमली का शरबत बताया। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास खाने के टाइम कम है, हम मतलब टाइम तो 10 घंटे का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हर वक्त उसमें भूख लग जाए। तो जो खा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इमली का शरबत हो गया, या आपने लेमन जूस बना लिया या लेमनेड बना लिया, बजाय इसके कि आप दूसरी ड्रिंक्स ले रहे हैं या अट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं, आप घर पर बनाएं। तो ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। उसके बाद आती हूँ, अगर आपके ये, क्योंकि रमज़ान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नींद पूरी नहीं हो रही होती है, कि आप सहरी पर उठना है, और लेकिन आपने पूरे 24 आवर्स में आपने अपनी नींद का प्रॉपर ख्याल रखना है। आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपने अपनी नींद का ख्याल नहीं किया तो ज़रा सी बीमारी भी, ये तो सबको ही पता होगा कि फ़ौरन अटैक कर जाती है कि 4 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, बुखार हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी नींद अच्छी तरीके से पूरी करनी है। डाइट में आपने विटामिन सी कंटेनिंग डाइट्स ज़रूर ले दी है, जिसमें आपने फ्रूट चाट भी बना रहे हैं तो आप उसमें लीमू छिड़क दें, या इस तरह के, जैसे अभी तक कीनू अमेजिंगली मार्केट में अवेलेबल है, तो फ्रूट चाट में कीनू ज़रूर ऐड करें, और काला नमक ऐड कर दें। इस तरह की चीज़ें आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेंगी। नींद ज़रूर लें, और तीसरा एलिमेंट जो मैं बता रही थी वो है कि बॉडी हाइड्रेट होनी ज़रूरी है। रोज़े के टाइम पे आप डिहाइड्रेट ना हो, या उसके बाद आप डिहाइड्रेट ना हो, तो ये 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, अक्सर औकात में ये भी होता है कि सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ खाते नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि सिर्फ वाटर इनटेक अपना रख रहे होते हैं, खाया कुछ भी नहीं जा रहा होता। हाँ हाँ,
अच्छा, इसमें मैंने अगेन बताया, मेरी भी यही आदत है कि मैं पानी ज़रूर लेती हूँ 2 घंटा 2 से पी लूँ ठंडे पानी के। जो ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, मैं लेती हूँ, गलत करती हूँ, फ़ौरन रोज़ा खोलने के बाद ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। आप जो भी ड्रिंक ले रहे हैं ना, जो भी ड्रिंक है वो ऐसा लें कि उसमें पानी तो जा रहा है, क्योंकि वो ड्रिंक है तो इटसेल्फ उसमें पानी मौजूद है, लेकिन उसमें कोई और चीज़ भी ऐसी मौजूद हो जो एट अ टाइम आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हो। जैसे कि मैंने आपको इमली का शरबत बताया या बादाम का शरबत बताया या लेमनेड बताया, तो ये आपको मिनरल्स और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मौजूद है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आपका वाटर इनटेक भी पूरा हो रहा है। जो तरबूज का शरबत अगर बनाएं तो तरबूज के शरबत में क्या होता है कि हम उसको जब छान लेते हैं तो उसका वाटर पूरा हमारे पास बाहर आ जाता है, जो उसका पल्प होता है वो दूर हो जाता है। तो वो तरबूज को लेने के बजाय तरबूज का जो शरबत है वो बेहतर होता है, और उसमें आप लेमन जूस ऐड करके कर लें तो वो भी आपका कंप्लीट प्योर मिनरल वाटर होगा, जो आपकी बॉडी वाटर इनटेक का भी कंप्लीट कर रहा होगा, रिप्लेस कर रहा होगा, साथ में जो आपको विटामिन सी इनटेक चाहिए वो भी रिप्लेस कर रहा होगा। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे तो ज़रा ख्याल रखें कि आपने जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी पूरा रखना है। बिल्कुल। हाँ, जाते जाते आपकी टिप्स क्या होंगी इस रमजान मुबारक में कि सहरी इफ्तारी में एक तो जिनको वजन कम करना है वो क्या करें और किस तरह से हेल्दी? मैं सहरी के लिए एक बात रह गई थी, वो कहना चाह रहा था कि हाई फाइबर चीज़ें ज़रूर खाएं, दलिया है, ब्राउन ब्रेड है, ताकि वो डाइजेस्ट बहुत देर में होती हैं, बहुत देर से हज़म होती हैं, वो आपकी बॉडी में रहती हैं, तो आपको बहुत देर तक जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती रहेंगी। और थिंग इज़ के वर्कआउट ना छोड़ें, 6 दिन के बजाय 3 दिन पे थोड़ा सा उसके जो वॉल्यूम है वो कम कर दें, हेल्दी ईटिंग करें, इंशाल्लाह अगर वेट ड्रॉप नहीं हुआ, मसल लॉस भी नहीं होगा, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। मेंटेन आप कर सकेंगे अपनी बॉडी को। जी उफैरा, आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगी कि अपने जो आपके इफ्तार की टेबल है उससे कोशिश करें कि फ्राइड आइटम्स कम से कम हो, जूसी आइटम ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर इनटेक अच्छा हो, खजूर ज़रूर खानी है, 2 खजूर आपकी पूरी एनर्जी को, पूरे दिन की एनर्जी को रिप्लेस कर देगा, और नींद ज़रूर पूरी लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, और साथ में जब आपकी बॉडी परफेक्ट होगी तो इबादत वगैरह तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो ये चीज़ें आपको लेनी, और नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं रहती। तो वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया उफैरा, आप हमारे साथ मौजूद थी, तलहा आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर अगले सेगमेंट में, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।